माय डियर फ्रेंड्स, वो जो दे ये उनकी कृपा, जो ना दे उसका कोई मलाल नहीं। मेरे महादेव के फैसले अनमोल है, उन पे कोई सवाल नहीं। हर हर महादेव। स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों हम लोग मेटल नॉन मेटल पढ़ रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे कैल्सिनेशन। बच्चों कैल्सिनेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा कार्बोनेट ओर को स्ट्रांगली हीट किया जाता है एयर के एब्सेंस में और लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर के प्रेजेंस में। ठीक है, इससे बेनिफिट क्या होता है, जो कार्बोनेट ओर है उससे ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो कैल्सिनेशन का मतलब है बच्चों द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर्स स्ट्रांगली इन द लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर और ऑक्सीजन। ठीक है, और ये कैल्सिनेशन किस में परफॉर्म किया जाएगा, तो ये परफॉर्म किया जाएगा कार्बोनेट ओर के लिए। बच्चों बात करें यूज ऑफ कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन का क्या यूज है, तो पहली बात कैल्सिनेशन के द्वारा कार्बोनेट ओर से मेटल का ऑक्साइड रिसीव किया जाता है, और दूसरा कैल्सिनेशन के समय जो भी वोलाटाइल से इम्प्योरिटीज ओर्स के अंदर प्रेजेंट होता है या मॉइस्चर प्रेजेंट होता है वो रिमूव हो जाता है। तो बेसिकली दो बेनिफिट है कैल्सिनेशन परफॉर्म करने का। तो कार्बोनेट ओर में अगर जिंक कार्बोनेट में ले लूं बच्चों, तो जैसे ही इसको स्ट्रांगली हीट किया जाता है एयर के एब्सेंस में और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर के प्रेजेंस में, तो बच्चों ये बन जाता है जिंक ऑक्साइड और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। और जिंक ऑक्साइड से आसानी से हम लोग जिंक को सेपरेट कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। दूसरा कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड है। बच्चों इसको स्ट्रांगली हीट करेंगे तो ये कॉपर ऑक्साइड बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा प्लस वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा H2O का फॉर्मेशन होगा। बच्चों इसको बैलेंस कर दें, इसके आगे 2 आप लगा दें और ये बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये कैल्सिनेशन की बात है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों हम लोग रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सल्फाइड ओर को स्ट्रांगली हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द एक्सेस ऑफ एयर। रोस्टिंग इज ए प्रोसेस इन विच ores are heated strongly below its boiling point in the presence of excess of air। इससे फायदा क्या होगा बच्चों, तो जैसे ही सल्फाइड ओर को एयर के प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो मेटल का ऑक्साइड हम लोगों को आसानी से मिल जाता है, जिस मेटल ऑक्साइड से हम लोग मेटल एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो बच्चों रोस्टिंग का यूज क्या होता है, यूज ऑफ रोस्टिंग, तो 2 यूज है यहां से। किसी भी सल्फाइड ओर से मेटल का ऑक्साइड एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं हम लोग, और मेटल ऑक्साइड से मेटल निकालना काफी आसान होता है। दूसरा, अगर कोई इंप्योरिटीज या वोलाटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट है ओर के अंदर, तो रोस्टिंग परफॉर्म करने के बाद आसानी से वो यहां से रिमूव हो जाता है। तो 2 बेनिफिट है। अगर एग्जांपल की बात करें बच्चों, तो जिंक सल्फाइड को अगर रोस्टिंग परफॉर्म किया जाए, जिंक सल्फाइड मैं बताया आपको रोस्टिंग सल्फाइड में परफॉर्म किया जाता है। इसमें होता क्या, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं। तो जैसे ही ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाओगे बच्चों, आपको मिलेगा जिंक ऑक्साइड और प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। फिर PbS का ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे बच्चों, तो ये लीड ऑक्साइड बनेगा प्लस SO2 बनेगा। और मरकरी सल्फाइड को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे बच्चों, मरकरी ऑक्साइड बनेगा और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। तो बच्चों याद रखना है कि अगर रोस्टिंग परफॉर्म करवाते हैं तो बाई प्रोडक्ट मेटल का ऑक्साइड बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं, तो बच्चों मेटल का रिएक्टिविटी अलग अलग होता है। एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज का ले मैंने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे 3 ग्रुप हम लोग क्रिएट करते हैं, एक हाईली रिएक्टिव मेटल्स, एक मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स और एक लेस रिएक्टिव मेटल्स और एक वेरी लेस रिएक्टिव मेटल। हालांकि यहाँ पे 3 ही कैटेगरी में बनाया है।
तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होता है बच्चों, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स है। इन मेटल्स का एक्सट्रैक्शन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड द्वारा किया जाता है। एक एक करके डिस्कस करेंगे हम लोग, लेकिन पहले हम लोग समझ ले किस मेटल का किस मेथड के द्वारा एक्सट्रैक्शन परफॉर्म किया जाता है। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल है उसका एक्सट्रैक्शन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड के द्वारा किया जाता है। इसमें कौन आ सकता है? तो अल्कली मेटल्स आ सकता है और अल्कलाइन अर्थ मेटल आ सकता है। अगर आप पीरियोडिक टेबल पढ़े हैं तो आपको पता होगा, पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप को अल्कली मेटल्स कहते हैं और सेकेंड ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। तो दोनों ग्रुप के जो एलिमेंट है उसका एक्सट्रैक्शन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड द्वारा किया जाता है। दूसरा, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स है। अगर बच्चों मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स का एक्सट्रैक्शन कार्बन और एल्युमिनियम के द्वारा रिडक्शन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स होगा तो उसका एक्सट्रैक्शन बच्चों रिडक्शन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, लेकिन रिडक्शन किसके द्वारा करवाया जाता है? या तो कार्बन हो सकता है या एल्युमिनियम हो सकता है। नेक्स्ट बात करें लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। बच्चों लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स में सिंपली हीट करने से हम लोगों को मेटल ऑक्साइड आसानी से मिल जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए मेटल्स का एक्सट्रैक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड द्वारा। मॉडरेट रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं? बाय रिडक्शन विथ कार्बन और एल्युमिनियम, बाय यूजिंग कार्बन और एल्युमिनियम। और लीस्ट रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं? सिंपली बाय हीटिंग। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करें बच्चों मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। मेटल्स का रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग मेटल्स का 4 ग्रुप बना देते हैं। एक वेरी लेस रिएक्टिव, दूसरा लेस रिएक्टिव, तीसरा मॉडरेट रिएक्टिव और मीडियम रिएक्टिव और चौथा हाईली रिएक्टिव। तो 4 ग्रुप के अकॉर्डिंग 4 मेथड हम लोग डिसाइड करते हैं जिसके द्वारा एक्सट्रैक्शन परफॉर्म किया जाता है। आज मैंने 4 कैटेगरी ही लिखा है सिर्फ यहाँ पे। नेक्स्ट क्लास में मैं बात करूंगा ये चारों कैटेगरी को किस किस मेथड के द्वारा एक्सट्रैक्शन हम लोग परफॉर्म करते हैं।